नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए जेम्स हिक्की, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी मदन मोहन मालवीय, डी शिव सिंह सेंगर। सही जवाब है ऑप्शन ए जेम्स हिक्की। भारतीय पत्रकारिता के पितामह जेम्स ऑगस्टस हिक्की को माना जाता है। अगला सवाल, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? आपके ऑप्शन से ए श्रृंगार काल, बी रीति काल, सी कला काल, डी भक्ति काल। सही जवाब है ऑप्शन ए श्रृंगार काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम से अभिहित किया है। अगला सवाल, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? आपके ऑप्शन से ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी लल्लू लाल, सी सदल मिश्र, डी रामचंद्र शुक्ल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अगला सवाल, अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए खोज करना, बी वार्ता करना, सी प्रकट करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकट करना। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है प्रकट करना। इसका अर्थ है किसी विचार, भावना या अपनी बात को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना। अगला सवाल, प्रकट का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए गुप्त, बी पारदर्शी, सी सूक्ष्म, डी प्रत्यक्ष। बताइए प्रकट का विलोम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त। प्रकट का विलोम गुप्त है। अगला सवाल है, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन से ए तरंगिणी, बी ईला, सी तटनी, डी सरिता। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी ईला। ईला नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरिता, तटनी, तरंगिणी नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि ईला शब्द भूमि या पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए पतला, बी चौगुना, सी घना, डी मोटा। सही जवाब ऑप्शन बी चौगुना। चौगुना एक संख्यावाचक विशेषण है, ना कि गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पतला, घना, मोटा आदि। अगला सवाल, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए बराबर देखना, बी कम दिखाई देना, सी बारीकी से देखना, डी दिखाई न देना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए बराबर देखना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है समान भाव रखना या सभी को बराबर समझना। अगला सवाल,
किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? आपके ऑप्शन से ए महाशय, बी महोत्सव, सी हिमालय, डी विद्यार्थी। बताइए किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? सही जवाब ऑप्शन बी महोत्सव। महोत्सव में आ और ऊ मिलकर ओ बनते हैं, जो गुण संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का नहीं है, जबकि महाशय, हिमालय, विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि है। जब दो स्वर वर्ण मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अगला सवाल, मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? आपके ऑप्शन से ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी संदिग्ध भूतकाल, डी अपूर्ण भूतकाल। सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल। मैंने रमेश को मारा था वाक्य से पता चलता है कि क्रिया यानी मारना पहले ही पूरी हो चुकी है और उसके परिणाम का प्रभाव भी है, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मनोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपके ऑप्शन से ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्तृवाच्य। मनोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य वह वाच्य होता है जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। इस वाक्य में मनोज करता है और पढ़ता है क्रिया मनोज के अनुसार है। अगला सवाल, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प्रतिदिन, बी भूखा प्यासा, सी बेकाम, डी रस भरा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी भूखा प्यासा। द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें और या तथा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। भूखा प्यासा में भूखा और प्यासा दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल, अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए अग्नि वायु, बी हवा पानी, सी जल आकाश, डी वायु अग्नि। सही जवाब ऑप्शन ए अग्नि वायु। अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ आग और हवा है। अनल का अर्थ है आग अग्नि और अनिल का अर्थ है हवा या पवन। अगला सवाल है, वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए वाग्धनजाल, बी वाक्धनजाल, सी बागधनजाल, डी वात्यधनजाल। बताइए वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी वाक्धनजाल। वाग्जाल का संधि विच्छेद वाक्धनजाल है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यह क वर्ण का मेल ज से होने पर जाल बनता है। अगला सवाल, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आज दिन सबसे अच्छा है, बी मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, सी तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, डी वर्षा हो रही है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बताइए इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। प्रातः काल का अर्थ ही सुबह का समय होता है। समय शब्द को दोबारा इस्तेमाल करना अनावश्यक है। अगला सवाल, द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है?
आपके ऑप्शन से ए मोहन के घर के निकट चौराहा है, बी तुमने देख हट के आ सकते हो, सी राजा के दरबार में बहुत से विद्वान थे, डी आम फलों का राजा है। बताइए इनमें से द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन ए मोहन के घर के निकट चौराहा है। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। चौराहा का मतलब है चार रास्तों का समाहार। अगला सवाल, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन से ए मेरे हाथ को खुजलाते हैं, बी पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, सी लड़का अपने को सुधार रहा है, डी माँ खाना बना रही है। सही जवाब है ऑप्शन बी पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करता है। वाक्य में पिता पुत्र को पत्र लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाता का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आपके ऑप्शन से ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी हेमचंद्र, डी प्रेमचंद। सही जवाब है ऑप्शन बी स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य है। आपके ऑप्शन से ए चिंतामणि त्रिपाठी, बी सोमनाथ, सी केशवदास, डी जयद्रथ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी केशवदास। केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं। अलंकारवादी आचार्य जो काव्य शास्त्र में अलंकार को मुख्य रूप से महत्व देते हैं। अगला सवाल, भरत मुनि के रस सूत्र में किस रस का उल्लेख नहीं है। आपके ऑप्शन से ए करुण, बी शांत, सी श्रृंगार, डी अनुभाव। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी शांत। भरत मुनि के रस सूत्र में शांत रस का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। अगला सवाल है, छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 6, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वार्णिक छंद और मुक्त छंद। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।